नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में नीतीश और बीजेपी की बढ़ती नजदीकी ने महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के समर्थकों की टेंशन बढ़ा दी है। नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आरजेडी समर्थक टेंशन में हैं कि कहीं नीतीश पलटी तो नहीं मार लेंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर नीतीश पलटी मारते हैं तो क्या तेजस्वी सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। आइए जानते हैं बिहार विधानसभा का अंक गणित क्या कहता है। फिलहाल अगर बिहार विधानसभा की बात की जाए तो बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, जिसके 80 जीते हुए विधायक हैं। बीजेपी के 77 हैं, जेडीयू के 45 हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 19 विधायक हैं, सीपीआईएम के 12, सीपीआईएमएल के 2, सीपीआई के 2, हम पार्टी के 4, एआईएमआईएम के 1 और निर्दलीय 1 विधायक हैं। ऐसे में अगर बीजेपी और जेडीयू साथ आ जाती है तो बीजेपी के 77 और जेडीयू के 45 विधायक मिल जाते हैं तो बीजेपी जेडीयू का कुल आंकड़ा 122 हो जाएगा। और अगर तेजस्वी यादव को सीएम बनना है तो फिर उसके लिए हमें देखना होगा कि जो तेजस्वी के साथ बीजेपी जेडीयू के अलावा पार्टी होती है तो उनके कुल अंक क्या होते हैं। तो ऐसे में जान लीजिए कि आरजेडी के जहां 80 विधायक हैं वहीं कांग्रेस के 19 विधायक हैं, सीपीआईएम के 12 हैं, सीपीआईएमएल के 2 और सीपीआई के 2 विधायक हैं, हम पार्टी के 4 हैं, एआईएमआईएम के 1 विधायक हैं और निर्दलीय भी 1 विधायक हैं। और बीजेपी जेडीयू के अलावा कुल आंकड़ा ये 121 का बनता है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 122 है और 1 सीट से सीएम बनते बनते रह जाएंगे तेजस्वी। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर ललन सिंह चाहें तो तेजस्वी को सीएम भी बनवा सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बार नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो तेजस्वी की ताजपोशी की गुंजाइश बहुत हद तक बढ़ जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ललन सिंह की भूमिका को देखिए। ललन सिंह की हाल के दिनों की जो भूमिका है उसमें उनकी निकटता आरजेडी के साथ बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है और नीतीश कुमार से उनकी दूरी भी बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है। खास तौर पर जब भाजपा को लेकर कोई बयानबाजी हो तो जहां नीतीश कुमार इन दिनों बहुत सावधान और सतर्क होकर बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं जो ललन सिंह हैं वो बिल्कुल तेजस्वी यादव के लाइन पर हैं और बहुत आक्रामक होकर वो अपनी बात कह रहे हैं। तो इससे बहुत साफ तौर पर जाहिर है कि इस बार जेडीयू के भीतर टूट होगी और ललन सिंह उस टूट के सूत्रधार बनेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी जो है उनकी ताजपोशी वाया ललन सिंह हो सकती है और संभव है कि इसके बदले ललन सिंह को उप मुख्यमंत्री का दर्जा शायद नई सरकार में मिल जाए। बता दें कि एक तरफ तो नीतीश कुमार धीरे धीरे बीजेपी की तरफ सॉफ्ट हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ललन सिंह लगातार बीजेपी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। चाहे सदन में नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल पूछना हो या फिर मीडिया के सामने बयान देना हो। दरअसल ललन और बीजेपी में दीवार तब खड़ी हुई थी जब जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी और मोदी कैबिनेट में जेडीयू शामिल होने की तैयारी में थी। तब ललन केंद्रीय मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया और ये बात ललन सिंह को नागवार गुजरी। और इसी वजह से आगे चलकर ललन सिंह के कहने पर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए और महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी। और तब से ही ललन सिंह का झुकाव आरजेडी की तरफ साफ दिखाई देता है। खैर, वर्तमान में अगले कुछ दिन बिहार की सियासत में बेहद अहम होने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और अगर नीतीश पलटी मारते हैं तो ललन सिंह क्या जेडीयू को तोड़ देंगे और तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ललन सिंह आगे चलकर डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। तो अगले कुछ दिन बिहार की सियासत के दृष्टिकोण से बेहद अहम है, इसलिए आप बिहार की खबरों के लिए बने रहिए बिहार तक के साथ। और ये खबर आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए।